हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर्स की। देखिए, माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। अ रेजोनेंट कैविटी is any space which is completely enclosed by conducting walls that can contain oscillating electromagnetic fields and possesses resonating properties. जो माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर्स होते हैं, ये एक टाइप के रेजोनेंट कैविटी होती है जिनकी वॉल्स एक कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है और उनको हम एक टाइप से एनक्लोज्ड करते हैं और इस एनक्लोज्ड एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस सस्टेन होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर्स। आगे हम इसको डायग्राम के द्वारा फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, बट प्रोसीड करने से पहले हम बात करते हैं कि कैविटी रेजोनेटर्स के मेन एडवांटेजेस क्या होते हैं। देखिए, हम ऑलरेडी वेवगाइड के बारे में जानते हैं कि वेवगाइड क्या होता है। एक हॉलो मेटालिक ट्यूब होता है जिसमें हम माइक्रोवेव प्रोपगेशन हम देखते हैं। उसी टाइप से हम माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर्स को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। So first of all, I am talking here about the advantages of cavity resonators. माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर जो कैविटी रेजोनेटर्स होते हैं उनके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। इसमें पहला एडवांटेज ये है कि रेजोनेंट कैविटीज का जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो बहुत हाई होता है। एंड हम यहाँ पे जो माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर्स डिजाइन करते हैं, दे कैन हैंडल relatively large amount of power. It means माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर्स के द्वारा हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हुए हम हाई अमाउंट की पावर को हम हैंडल कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज हम यह बताते हैं, क्योंकि कैविटी रेजोनेटर्स का क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू बहुत हाई होती है, तो उस केस में ये जो ऐसे डिवाइसेस होते हैं इनके द्वारा हमें एक नैरो बैंड पास मिलता है जिससे हम इनकी ट्यूनिंग हम एक बेटर वे में कर सकते हैं। एंड द मच मोर एडवांटेज ओवर अदर पैरामीटर्स इज दैट दे आर सिंपल एंड रग्ड कंस्ट्रक्शन इन एन एडिशनल एडवांटेज। ये तो अभी हमने बात की थी कि माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर्स क्या होते हैं और उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कैविटी रेजोनेटर्स के टाइप की। कैविटी रेजोनेटर्स को हम अलग अलग रेंजेस में बना सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि हम हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कैविटी रेजोनेटर को डिजाइन कर सकते हैं, जिनकी शेप में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन उनका जो बेसिक ऑपरेशन होता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑपरेशन होता है, वो सबके लिए सेम होता है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो कैविटी रेजोनेटर्स होते हैं इनकी जो स्पेसिफिक शेप और साइज होती है, इनका डिटर्मिनेशन हम कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स के द्वारा कर सकते हैं। एंड दोज फैक्टर्स आर एज First one is the resonant frequency which is required to be produced by the cavity. कि हमें जो रेजोनेटर कैविटी बनाना है उसकी शेप या साइज क्या होनी चाहिए, ये डिपेंड करेगी कि हमें उस कैविटी को जो हम बना रहे हैं उसे किस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करना है। सेकेंड पैरामीटर ये होगा कि हमें उस रेजोनेटर के लिए क्या क्वालिटी फैक्टर चाहिए। सो व्हाट इज द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द क्वालिटी फैक्टर? It will define the shape and size of the cavity resonator. Third one is a mechanical consideration, means हमें यहाँ जो cavity resonator हम डिजाइन कर रहे हैं हमें उसे किस एरिया में और किस पर्पस में यूज में लेना है और उसके मैकेनिकल कंसिडरेशंस क्या है। फोर्थ पैरामीटर ये बोलते हैं रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द कैविटी रेजोनेटर्स, कि हमें कितने कैविटी रेजोनेटर हमारे सेटअप में यूज में लेने हैं। इन पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए हम अलग अलग शेप और साइज के कैविटी रेजोनेटर्स हम डिजाइन कर सकते हैं। मेनली अगर हम बात करते हैं तो कैविटी रेजोनेटर्स दो टाइप के होते हैं।
पहला होता है रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर और सेकंड वन इज द सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर। आप इस फिगर में देख सकते हैं, हमने यहाँ एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड कैविटी रेजोनेटर हमने यहाँ डिजाइन किया है, जिसकी शेप आप देख सकते हैं। इट इज इन द शेप ऑफ द रेक्टेंगुलर वेव गाइड, जिसकी विड्थ और ब्रेथ हमने डिफाइन की है ए और बी से। प्रोपगेशन डायरेक्शन हमने जेड से डिफाइन करा है एंड दिस डायमेंशन इज इक्वल टू दी लैम्डा बाय 2। साथ ही हमने यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर वेव गाइड कैविटी रेजोनेटर के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न और इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न को यहाँ पे शो किया है। ये तो अभी हमने बात की थी माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर्स के फंडामेंटल टॉपिक्स की। आगे हम बात कर रहे हैं माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर के ऑपरेशन की, कि माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर किस प्रकार से काम करते हैं। सो मेनली जो माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर होते हैं ये एक टाइप से ट्यून्ड सर्किट के सिमिलर ही होते हैं, जो कि लो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं और जिनकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम डिफाइन करते हैं f0 से, that is given by 1/2 pi under root of L into the C। जो कैविटी रेजोनेटर होते हैं ये रेजोनेटर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही रेजोनेट करते हैं, जैसे कि एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करता है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ द पैरेलल एलसी सर्किट जिसकी हम बात कर रहे थे। इसके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल इंटू दी सी। सो इसी प्रकार से एक रेजोनेटर जो होता है, एक माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर जो होता है वो भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करता है। अब क्योंकि हम यहाँ पे माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर को माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं, सो उस केस में हम माइक्रोवेव वेव गाइड के सेक्शन को, जिसके हमने क्या करा है, दोनों एंड्स को क्लोज कर दिया है कंडक्टिंग प्लेट से, उसको हम एक टाइप से माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो हियर इट मे बी थॉट ऑफ एज अ सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर वेव गाइड closed at both ends by conducting plates। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, अभी हमने फिगर बताया था, ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगुलर माइक्रोवेव वेव गाइड का एक सेक्शन है जिसके हमने दोनों एंड्स को हमने कंडक्टिंग प्लेट से क्लोज कर दिया है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ रेक्टेंगुलर माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर। अब हम यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो कैविटी रेजोनेटर है ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी, द फ्रीक्वेंसी एट विच द रेजोनेंट मोड अकर्स हैज द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्लेट्स इज लैम्डा g by 2। मीनिंग यहाँ पर यह है कि हम जो इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डिजाइन कर रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करेगा, उनके लिए हम डिस्टेंस बता रहे हैं इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स की। यहाँ मैं पॉइंटर से पॉइंट आउट कर रही हूँ, जहाँ पे हमने इन माइक्रोवेव के एंड्स को दो कंडक्टिंग प्लेट्स से क्लोज किया है, उन दोनों एंड्स के बीच के डिस्टेंस जो है वो लैम्डा बाय 2 के इक्वल है। और इनके हमने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी हमने एक फिगर से रिप्रेजेंट किया है। सो मोस्टली रेक्टेंगुलर कैविटी एक ऐसी कैविटी होती है जिसको हम हाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेटर की फॉर्म में यूज में लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने एक एलसी पैरेलल, हमने एक रेजोनेंट सर्किट के इक्विवेलेंट हमने एक माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर डिजाइन किया था। फर्दर आगे हमने एक और फिगर हम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें हम सिलेंड्रिकल रेजोनेंट कैविटी को कैसे हम डिजाइन करते हैं उसके डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। सो दिस फिगर C इज शोइंग द डेवलपमेंट ऑफ सिलेंड्रिकल रेजोनेंट कैविटी, जिसमें हमने क्या करा है, एक ट्रांसमिशन लाइन के क्वार्टर वेव सेक्शंस के बहुत सारे नंबर्स को हमने एक सिलेंड्रिकल वेव गाइड में कनेक्ट किया है।
देखिए कैसे आप देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा जो फिगर ए है, इस फिगर ए में हमने क्या करा है, ये λ/4 है। हमने क्या बोला, क्वार्टर वेव सेक्शन, मीन्स हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके हमने कितने सेक्शन कर दिए, क्वार्टर वेव सेक्शन को हमने बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर में कनेक्ट कर दिया है। So this is the λg/4 section which is shown to be equivalent to a resonant circuit with the small amount of the inductance and capacitance. So here are the infinite number of the quarter wave section and it is equivalent to a resonant circuit which is exhibiting a small amount of the inductance and capacitance. ये हमने बात की जब हमने इनफाइनाइट नंबर हमने कनेक्ट किए हैं। अब आगे इसी टाइप से हम बी फिगर में देखेंगे। दिस इज अ बी फिगर जिसमें हम बात कर रहे हैं क्वार्टर वेव लाइंस ज्वाइंट। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फिगर में हमने 3 λg/4, दिस इज अ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 λg/4 सेक्शंस को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। अब हम यहाँ ये देख सकते हैं कि जो सेवरल हमारे यहाँ जो बहुत सारे क्वार्टर वेव सेक्शन, एक ट्रांसमिशन लाइन के जो हम बहुत सारे क्वार्टर वेव सेक्शंस को जब हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, सो द करंट कैरिंग एबिलिटी ऑफ सेवरल λg/4 सेक्शंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी वन सेक्शन। मीन्स यहाँ पर यह है कि जब हम इस एक λg/4 सेक्शन को यूज में लेते हैं और जब हम उसी का कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे सिस्टम से जिसमें हमने बहुत सारे λg/4 सेक्शंस को कनेक्ट किया है, तो हम यहाँ उन दोनों के कंपैरिजन को इस प्रकार से बता रहे हैं कि जब हम बहुत सारे सेवरल λg/4 सेक्शंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन की जो करंट कैरिंग एबिलिटी होती है वो एक सेक्शन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाती है और इनकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती है। बट लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम यहाँ देख रहे हैं क्वार्टर वेव सेक्शंस का, उनकी जो कैपेसिटेंस होती है वो बढ़ जाती है। सो देयर कैपेसिटेंस इन पैरेलल इंक्रीजेस द टोटल कैपेसिटेंस बाय द सेम प्रोपोर्शनल। और इस प्रकार से इस सर्किट की जो इस कैविटी की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम रहती है। बट अगर हम यहाँ पे करंट के पाथ का नंबर बढ़ा देते हैं तो उस केस में टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है और रेजोनेंट सर्किट का जो क्यू पैरामीटर है, इट मींस क्वालिटी फैक्टर है, वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। सो ये तो अभी हमने बात की है फिगर बी की। अब आगे हमने इसी प्रकार से दो और फिगर हम यहाँ देख सकते हैं जिसमें हम देख रहे हैं दिस फिगर सी इज रिप्रेजेंटिंग अ सिलेंड्रिकल रेजोनेंट कैविटी which is being formed from quarter wave sections। अब देखिए हमने क्या करा है, इसमें इंटरमीडिएट सेक्शंस हमने लिए हैं। इट मीन्स हमने यहाँ पे इंटरमीडिएट λg/4 सेक्शंस को इस प्रकार से कनेक्ट किया है कि हमें यहाँ पे एक इस फॉर्म में सिलेंड्रिकल रेजोनेंट कैविटी मिल रही है। अब फिगर डी में आप देख सकते हैं दिस इज ऑल्सो शोइंग अनदर टाइप ऑफ सिलेंड्रिकल रेजोनेंट कैविटी, जिसमें हम कह सकते हैं इट इज अ कंप्लीटली सिलेंड्रिकल रेजोनेंट कैविटी जिसका जो डायमीटर है वो किसके इक्वल है, λg/2 के इक्वल है। सो दिस फिगर रिप्रेजेंटेड अ वेरियस टाइप ऑफ द सिलेंड्रिकल रेजोनेंट कैविटीज। तो हम यहाँ पे जो फिगर सी हमने देखा है, फिगर सी के लिए हमने डिस्कशन किया है। आगे हम बात कर रहे हैं कि किसी भी माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर के लिए बहुत सारे कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं जो कि उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं, बट मेनली हम यहाँ पे 2 वेरिएबल पैरामीटर्स की बात करेंगे। सो देयर आर मेनली 2 वेरिएबल्स दैट डिटरमाइन द प्राइमरी फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी रेजोनेंट कैविटी, जिसमें पहला पैरामीटर जो होता है, पहला वेरिएबल पैरामीटर जो होता है फिजिकल साइज, कि यदि हमने माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर की साइज में चेंजेस किए तो उससे उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो जाते हैं। जनरली यदि हमारे माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर की साइज को हम छोटा कर देते हैं
तो उस केस में उस कैविटी की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाता है। ये तो अभी हमने बात की है एक वेरिएबल पैरामीटर की। उसी टाइप से हम बात कर रहे हैं दूसरे फैक्टर की, और दूसरा फैक्टर होता है कैविटी की शेप, कि कैविटी किस शेप में हमने डिजाइन की है वो पैरामीटर डिसाइड करता है कि उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी। अभी हम फिगर में देखेंगे कि हम किन किन शेप में माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर को डिजाइन कर सकते हैं जो कि हम एप्लीकेशन पर्पस से यूज में लेते हैं। अब जब हमने बात की थी माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर की, तो हमने कहा था इट इज अ रेजोनेंट कैविटी that could be any completely enclosed conductive surface regardless of its shape can act as a cavity resonator. So यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं हम several types के cavities को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फिगर A है जिसमें हमने क्यूब की फॉर्म में कैविटी रेजोनेटर देख रहे हैं। फिगर B जिसमें हम बात कर रहे हैं एक सिलेंड्रिकल माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर की। This figure is representing a spherical type of microwave cavity resonator and this is the representation of the donut shape. अब आप देख सकते हैं बीच में डम्बल शेप है और यहाँ पे हमने एक और कनेक्शन हमने किया है। So this is representing a donut shape. फर्दर हमारे पास में एक सिलेंड्रिकल रिंग की फॉर्म में भी माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर को डिजाइन कर सकते हैं एंड दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म जिसमें हमने क्या करा है, एक वेवगाइड के सेक्शन को लिया है और उनके दोनों एंड्स को हमने कंडक्टिंग प्लेट से क्लोज कर दिया है। तो इस प्रकार से इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर्स हैं हम उनको अलग अलग साइज और शेप में डिजाइन कर सकते हैं और जिनके द्वारा उनकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है। बट जब हम बात करते हैं सिंपलेस्ट कैविटी रेजोनेटर्स की, सो दैट मे बी स्फीयर्स, सिलेंडर और रेक्टेंगुलर्स। बट जनरली हम इस टाइप की रेक्टेंगुलर कैविटीज को हम ऑफनली यूज में नहीं लेते हैं क्योंकि इनकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो हार्मोनिकली रिलेटेड होती है और ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है इस सभी कंडीशन में, जिसमें क्या होता है कि जो पल्सेस होती है एनर्जी की वो क्या होती है, कैविटी को फैड हो जाती है। सो इसीलिए हम जब भी किसी माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर को डिजाइन करते हैं तो हम यह कोशिश करते हैं कि उस कैविटी रेजोनेटर में जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस हो रहे हैं, साइनोसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन जनरेट हो रहे हैं, वो सस्टेन रह सके। सो इट इज डिजायर्ड दैट कैविटी टू मेंटेन साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस थ्रू द फ्लाईव्हील इफेक्ट। उस केस में क्या होता है, जो पल्सेस होती हैं वो हार्मोनिक्स कंटेन करती है एंड कैविटी विल बी एबल टू ऑसिलेट एट अ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी और जो हमारा आउटपुट होता है वो स्टिल उस केस में भी हमें पल्सेस की फॉर्म में मिलता है। सो जब हम प्रैक्टिकल पर्पस की बात करते हैं तो उस केस में हमारी जो मोस्टली माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर्स होती हैं उनकी थोड़ी ऑड शेप होती है। वो हम इसलिए डिजाइन करते हैं ताकि हमारा जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या हम ये कहें जो वेरियस ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसीज है वो हार्मोनिकली रिलेट नहीं करें और जो हार्मोनिक्स अगर उसमें एक्स्ट्रा जनरेट हो रहे हैं तो हम उनको अटेन्यूएट कर सकें। जैसा कि अभी आपने ऊपर फिगर में देखा था, यहाँ आप देख सकते हैं डी और ई फिगर में ये दो, बाकी तो हमारे जनरल शेप है, दिस इज अ क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर एंड रेक्टेंगुलर वेवगाइड सेक्शन। बट जो हम बात कर रहे हैं डी और ई की, तो डी में आप देख सकते हैं इट इज अ डोनट शेप एंड दिस इज अ सिलेंड्रिकल रिंग और ये दोनों शेप्स क्या है, एक इरेग्युलर शेप्स है। तो इनको हम कह रहे हैं दैट दीज आर द इरेग्युलर शेप्ड रेजोनेटर्स, जिनको हम री एंट्रेंट रेजोनेटर्स भी कहते हैं because these resonators are so shaped that one of the walls re-enter the resonant shape, जिसके हम एक वॉल के द्वारा हम रेजोनेंट शेप को हम री एंटर कर सकते हैं। So these are termed as the re-entrant resonators also. Thank you so much.